everyone, welcome back to my channel. Today we'll be doing a poem Lady Lazarus. This is written by Sylvia Plath. I'll just give a reading of the poem because it's a very long poem. So almost 85 lines. So I'll just give a reading of the poem and then tell you what it is about. So Lazarus का meaning यहाँ पे ये था कि Lazarus was a person who was raised from the dead by Christ. ठीक है. सॉरी. सो यहाँ पे जो स्पीकर है, हमारी जो पोएटिस है, वो बोल रही है कि उनके पास गिफ्ट है रीबर्थ का. वो फीनिक्स की तरह बार बार जिंदा हो सकती है. ठीक है. लेकिन बार बार वापस आने के लिए उनको पहले मरना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें वो जो उनके मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स थे उनके बारे में बात कर रही है. खुद को एक स्पिरिट बोल रही है, फीनिक्स बोल रही है, एंड कि वो बहुत ही रिसोर्सफुल वुमेन है और वो मरने को, डाइंग को एक आर्ट की तरह देखती है. ठीक है. तो लेट्स गेट इनटू इट. आई हैव डन इट अगेन 1 year in every 10 आई मैनेज इट. मतलब हर 10 साल में वो मरने की कोशिश करती है. तो फिर से उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया होगा, तो उसी के बारे में बोल रही है. आई नो इट्स वेरी पेसिमिस्टिक, बट लेट्स, क्या कर सकते हैं अब. ओके. A sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless fine Jew linen. बोल रही है कि मिराकल ही है ये. तो अब बार बार मैं आ जाती हूँ, मैंने मरने की कोशिश करती हूँ, लोग मुझे बचा लेते हैं, बच जाती हूँ किसी तरह. और मेरी जो स्किन है अभी बार बार ये अटेम्प्ट्स की वजह से एक नाजी लैम्पशेड की तरह हो गया. नाजी लैम्पशेड बहुत ही भयानक इसका पास्ट है. जो ज्यूज़ होते थे उनको नाजी लोग मार देते थे और फिर उनका चमड़ी उखाड़ के उस चमड़ी से लैम्प शेड बनाते थे. ठीक है. बहुत ही डार्क रेफरेंस है ये. अ पेपर वेट माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन पील ऑफ द नैपकिन ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई द नोज द आई पिट्स द फुल सेट ऑफ टीथ द सावर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे. बोल रही है कि जब किसी भी सुसाइड अटेम्प्ट से वो बाहर आती है या जैसे हॉस्पिटल में रहती है तो उनके मुंह से गंदी बदबू आती है, तो नोज़, आँख, ये सब एकदम ऐसा हो जाता है कि टेरिफाइंग हो जाता है देखने में. ऑब्वियसली आप किसी ऐसे अटेम्प्ट से बाहर आओगे तो फिर आपकी हालत तो प्रिस्टीन रहेगी नहीं. तो वो हालत को डिस्क्राइब कर रही है. लेकिन बोल रही है कि ये सब एक दिन में वैनिश हो जाता है. ठीक है. Soon the flesh, the grave cave, it will be at home on me, and I a smiling woman, I am only 30, and like a cat I have 9 times to die. पूरी अभी तो मेरी उम्र 30 साल की है. हर 10 साल में एक बार अटेम्प्ट करती हूँ और जैसे बिल्लियों की 9 लाइव्स होती है, मेरी भी ऐसी है. तो अभी 2-3 बारी हुए हैं. अभी तो मेरे पास 32 टाइम्स लेफ्ट है. बताओ कैसी मेंटालिटी रही होगी उनकी जब ये लिख रही होंगी. कैसा डिप्रेसिव माहौल रहा होगा उनकी ज़िंदगी में. माई गॉड. दिस इज़ नंबर 3. लाइक आई टोल्ड यू, ये 3rd अटेम्प्ट था उनका, मर नहीं पाई. ठीक है. व्हाट अ ट्रैश. मतलब क्या ही कचरा ज़िंदगी है. टू एनाइलेट ईच डेकेड. 30 साल में 3 बार अटेम्प्ट किया उन्होंने. आई थिंक चौथी बार में वो गुजर गई थी बिकॉज शी वॉज 30 ओनली वेन शी डाइड. आई थिंक 1963 शी पास्ड अवे. ओके. What a million filaments the peanut crunching crowd shoves into sea. बोल रहे हैं. और ये लोग पॉपकॉर्न, जैसे हम पॉपकॉर्न खाने को बोलते हैं, पीनट्स, मतलब बादाम खा खा के आके मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं. ये क्राउड, जो ये ऑडियंस है, ये क्राउड है. ठीक है. कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. Them unwrap me hand and foot, the big striptease, gentlemen and ladies. और जो नर्स वगैरह है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो जो नर्स वगैरह है उनके जो भी बैंडेजेस वगैरह है हाथ पैर में, सपोज उन्होंने नस वस काटने की कोशिश की होगी तो वो अनरैप कर रहे हैं. ठीक है. These are my hands, my knees, I may be skin and bone, nevertheless I am the same identical women. The first time it happened I was 10, it was an accident. बोल रही है मेरी एकदम मतलब हालत ख़राब हो गई है मेरी हाथ पैरों की, नीज की, एकदम स्किन एंड बोन, एकदम मतलब पतली सुकड़ी हो गई हूँ. लेकिन मैं वही आइडेंटिकल वीमेन हूँ जो मैं पहले थी. और जो ये फर्स्ट टाइम बोला ना इन्होंने कि 3rd अटेम्प्ट नंबर 3 है, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ था जब वो 10 साल की थी तब किया था, बट वो एक एक्सीडेंट था. उस टाइम वो डेलिब्रेट नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. देन वो सेकेंड टाइम के बारे में बोलेंगे यहाँ पे. द सेकेंड टाइम आई मेंट to last it out and not come back at all. I
rocked shut as a she cell. They had to call and pick the worms off me like sticky balls. बोल रही है दूसरी बार, पहली बार तो एक्सीडेंट से हुआ था, दूसरी बार मैंने सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की थी, बट बचा लिया उन्होंने, बुला बुला के, कॉल कर करके, और मेरे बॉडी से वर्म्स को जैसे ऐसे ऐसे निकालते हैं वैसे पर्ल्स को, डाइंग पर्ल्स को ऐसे मेरे बॉडी से निकाल रहे थे, ठीक है. नाउ डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स. बताओ क्या बोल रही है, मरना भी एक कला है, ठीक है. और आई डू इट एक्सेप्शनली वेल. खुद मरने की कला को बहुत अच्छे से करती है, ठीक है, करती है. बट 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स थे, 4th में सक्सेस मिला उनको. ये सब नहीं बोलना चाहिए, बट बहुत ही मतलब ये आप इनकी पोइम्स पढ़ोगी ना, एकदम पढ़ोगे आप, बहुत ही पेसिमिस्ट माने नेगेटिव वाइब्स आएंगी, ठीक है. बट ये भी पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा हमको. तो I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical. Come back in broad day to the same place, same face, the same brute amused shout. A miracle that knocks me out. There is a charge. बोल रही है वही फिर इस नरक में क्यों करती हैं ये, क्योंकि उनको नर्क महसूस करना है, उनको रियलिटी महसूस करनी है, कैसा लगता है. कहीं भी कर सकती है, इजी है, सेल के अंदर भी कर सकती है, बाहर कर सकती है, अंदर कर सकती है. थिएट्रिकल है बहुत ही ज़्यादा, थिएटर की तरह. जिस थिएटर में इंसान मरता है फिर दोबारा जिंदा हो जाता है, वैसा कुछ, ठीक है. मिरेकल के साथ कंपेयर करिए. फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार्स देयर इज़ अ चार्ज, फॉर द हियरिंग ऑफ माई हार्ट इट रियली गोज, एंड देयर इज़ अ चार्ज, अ वेरी लार्ज चार्ज, फॉर अ वर्ड और अ टच और अ बिट ऑफ ब्लड or a piece of my hair or my clothes. So her doctor, so her enemy. I am your opus, I am your valuable, the pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir, flesh, bone, there is nothing there. ठीक है. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. Ending में क्या बोल रही है? Her God, her Lucifer, beware, beware, out of the ash I rise with my red hair and I eat men like air. बोली फिनिक्स की तरह वो ऐश से फिर वापस आएंगी. उनके बालों का रंग लाल था, जिंजर थी वो, एंड वो फिर आके आई ईट मैन लाइक एयर, आके मैं बदला लेंगी, मतलब लोगों से, मतलब जिनसे उनको गिले शिकवे होंगे, जिन मैन से बदला लेंगे. लूसीफर को भी बुला रही है यहाँ पे. बहुत ही डिप्रेसिंग मतलब पोएम है, क्या कर सकते हैं आप. अच्छा, इसी से रिलेटेड आपके पास ना एक क्वेश्चन आएगा, वो आ भी चुका है 2 बारी. यू कैन सी ओवर हियर आई हैव मेंशन इन December 17 and 22 a Lady Lazarus critical appreciation. So we'll get into it. Lady Lazarus is one of Sylvia Plath's most famous confessional poems published in the collection Ariel. तो एरियल भी उनका एक पोएम है, और जो अपने घोड़े के बारे में उन्होंने लिखा था, तो उसी कलेक्शन में लेडी लाजरस भी पब्लिश हुआ था, ठीक है. The poem deals with death, suffering, suicide, and rebirth, drawing upon personal experiences and powerful myths. Plath transforms her repeated encounters with death into a dramatic assertion of survival and self-renewal. Autobiographical element. The poem is strongly autobiographical. Sylvia Plath struggled with depression and attempted suicide more than once. In Lady Lazarus, she speaks through a female persona who has repeatedly faced death and returned to life. Thus, the poem reflects Plath's fascination with death as well as her determination to survive. तो पहला क्या, लेडी लाजरस का ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट थे, खुद की जितने भी सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में थे वही वो लिख रही थी एक्चुअली. फिर द लाजरस मिथ. अब मैंने आपको बोला था कि क्राइस्ट ने एक बंदे को रिवाइव किया था मरने के बाद, तो वो लाजरस मिथ से उनका टाइटल आया है, ठीक है. जैसे वो खुद रिवाइव हो जाती थी फिनिक्स की तरह, तो उसी मिथ को बोला गया था. टाइटल alludes to the biblical figure Lazarus, whom Christ raised from the dead. However, Plath transforms the story by making the speaker a woman who possesses the extraordinary ability to rise again after every apparent destruction. Unlike Lazarus, she doesn't depend on divine intervention. She recreates herself through her own willpower. ठीक है. Then phoenix symbolism, खुद को phoenix के साथ compare करना. The speaker is also associated with the mythical phoenix, the bird that burns itself and rises again from its ashes. The symbol emphasizes the poem's central theme of death and rebirth. Every attempt to destroy her only makes her stronger and more powerful.
Then theme of death and rebirth. Death is presented not as an end but as a recurring experience. The speaker treats her survival almost like an art. The poem portrays the repeated cycle of destruction and regeneration, suggesting the resilience of the human spirit. Feminist assertion. Lady Lazarus is also a powerful feminist poem. The speaker refuses to remain a victim. By the end of the poem, she emerges as a triumphant figure who challenges the forces that seek to dominate or destroy her. Her final resurrection symbolizes female empowerment and self-assertion. Imagery and language क्या use हुई है? Vivid, dramatic, and shocking, she uses images of fire, ash, resurrection, and performance to create an atmosphere of intensity. The poem combines personal confession with myth and symbolism, giving it universal significance. What is the tone of the poem? The tone is defiant, ironic, and triumphant. Although the poem arises from suffering and despair, it ends with a declaration of strength and revenge against those who have oppressed the speaker. क्योंकि लास्ट में उन्होंने बोला कि out of the ash I will rise with my red hair and I eat men like air. Conclusion. Lady Lazarus is a remarkable exploration of suffering, death, and renewal through the myths of Lazarus and the Phoenix. Sylvia Plath transformed her personal experiences into a universal statement about resilience and survival, rich in symbolism, emotional intensity, and feminist energy. The poem remains one of the greatest achievements of confessional poetry. इसी के साथ आपका सिल्विया प्लैथ पूरा कंप्लीट हो जाता है. अगर सिल्विया प्लैथ के बारे में आता है, फर्स्ट आप लिखोगे कि वो पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट थी, ठीक है. एंड शी यूज टू राइट कन्फेशनल पोइट्री. शी वॉज फ्रॉम द US. शी मैरिड इन UK with another poet, Ted Hughes. She was part of the confessional poetry people with Robert Lowell, then Anne Sexton, ठीक है. देन उनके पोएम्स के बारे में आप लिखोगे. डैडी एंड लेडी लाजरस. डैडी एंड कोलोसस उनके फादर के बारे में थी. लेडी लाजरस वॉज अबाउट हर सुसाइड अटेम्प्ट्स. पर्दा वॉज अगेंस्ट पेट्रियार्की, ठीक है. एरियल वॉज अबाउट हर हॉर्स, लाइक शी वॉज गॉड्स लायनेस. देन उसके बाद एक और आपका आएगा परसूट में डेथ के बारे में लिखा है और डेथ को पैंथर के साथ कंपेयर किया गया है. तो इन्हीं सब आपको पोएम्स के बारे में लिखना है, सिल्विया प्लैथ अगर आती है तो. एंड दैट्स अबाउट इट. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स विल बी कमिंग फ्रॉम दीज सेक्शंस. एंड अगर कोई भी सिल्विया प्लैथ का पोएम आए, क्रिटिकल अप्रिसिएशन आए, आप पहले ये लिखना उनका थीम क्या था, क्या इमेजरी यूज़ हुई है, क्या टोन था, क्या लैंग्वेज यूज़ हुआ है, क्या स्टाइल यूज़ हुआ है. मोस्टली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रहता था उनका. देन थीम ऑफ डेथ एंड सुइसाइड भी बहुत रहता था उनके पास. तो यही सब लिखना है. एंड कन्फेशनल पोइट्री के बारे में तो लिखना ही लिखना है, ठीक है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.